हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसी का हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख करके लाया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर स्पेस बहुत कम है और वहाँ पे हम लिखते हैं तो आपको कुछ दिखाई देता नहीं और गैदरिंग हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख कर लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनेगा। एक फार्मूला होता है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या होता है फार्मूला इसका, -1 बाई एक्स होता है। तो सेम इसी फार्मूला बनेगा। यहाँ पर दिया है कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो -1 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या दिया है, एक्स प्लस 2 दिया है। तो यहाँ पे -1 बाई एक्स बाई -1 बटा एक्स प्लस 2 प्लस के हो जाएगा। और के को इस साइड ला देंगे तो के -1 बटा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, बनाते हैं। 12 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन cos x डिग्री इंटू डी एक्स। देखिए, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हम डिग्री का ना तो इंटीग्रेशन करते हैं और ना ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिएगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसको चेंज कीजिएगा डिग्री को रेडियन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x होता है। तो sin पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स, और जो मल्टीपल में होता है, गुणांक में होता है, उसे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पाई बाई 180 हो जाएगा। अब इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो उल्टा हो जाएगा। पाई बाई 180 है तो उसको उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 180 बटा पाई हो जाएगा इंटू साइन एक्स डिग्री। एक्स डिग्री कैसा है, क्योंकि हम एक्स डिग्री को हम चेंज किए हैं, एक डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो एक्स इंटू पाई बाई 180। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर पाई बाई 180 इंटू एक्स जगह पर हम एक्स डिग्री लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये 180 बटा पाई इंटू साइन एक्स डिग्री प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 180 बटा पाई इंटू साइन एक्स डिग्री प्लस के। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन cos 90 माइनस 3 थीटा इंटू डी थीटा। देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, हम तो इसके जगह पर ये जो दिया है सोल्यूशन, ये गलत दिया है, इस पर ध्यान मत दीजिए आप। ये सोल्यूशन जो दिया है ये गलत दिया है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 3 थीटा हो जाएगा। और साइन 3 थीटा क्या होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस का cos 3 थीटा, माइनस का cos थीटा होता है। तो यहाँ से अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3 थीटा बाई, और 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस के। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है कि माइनस cos 3 थीटा बाई 3 प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको डी जो होगा ना, राइट हो जाएगा। के को इस साइड ला दिया है और उसको इस साइड पे दिया है, तो के माइनस cos 3 थीटा बाई 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में फार्मूला पूछा है आपसे कि इंटीग्रेशन cos x dx का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन cos x dx का फार्मूला 2 होता है। एक होता है फार्मूला इसका
कि लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। एक तो एक होता है ये, और एक होता है कि लॉग मॉड 10x/2 होता है। इसका दो फार्मूला होता है, दोनों को याद रखिएगा। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, या तो ये दे दे, नहीं तो ये दे दे। तो एक होता है फार्मूला कि लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के होता है, और एक होता है लॉग मॉड 10x/2 प्लस के होता है। तो जो ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा कि लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 में भी आपसे फार्मूला पूछा है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का। तो देखिए इसका भी दो होता है फार्मूला। एक होता है कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x होता है। इसका भी दो फार्मूला होता है, एक होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, और एक होता है लॉग मॉड 10π/4 प्लस x/2 होता है। तो आप याद रखिएगा दोनों फार्मूला, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो एक होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, और एक होता है लॉग मॉड 10π/4 प्लस x/2 होता है। तो इस पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा के प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x, के प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होना ना आपका, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 4x dx। तो ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, यानी निश्चित समय कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप जैसे इस तरह आप सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, पहले उसको सॉल्व कीजिए और बाद में लिमिट का वैल्यू रख दीजिएगा। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो साइन 4x, तो साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस 4x/4 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से π/2 है। तो -1/4 को हम बाहर कर देंगे, और कॉस 4 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे π/2 पहले रखेंगे, और माइनस करके रखेंगे, और माइनस करके उसके बाद कॉस 4 इंटू 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। और यहाँ से -1/4 और कॉस 4/2 कट जाएगा तो 2π हो जाएगा। तो कॉस 2π का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस 2π, और कॉस 2π का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो एक में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो आपका जो आंसर आएगा वो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा तो ये एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक होता है प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन -a to a इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx, ये 0 होगा कब। और एक होता है इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a f(x) dx। तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि लिमिट इक्वल और अपोजिट हो, यानी कि लिमिट बराबर और विपरीत हो, तो f(x) इंटू डी एक्स इक्वल 0 कब होगा, यदि फंक्शन क्या हो, यदि फंक्शन ऑड हो तो डायरेक्ट उसका मान 0 हो जाता है। यदि फंक्शन इवन हो तो उसका वैल्यू जो होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx हो जाता है। आप शायद पढ़े भी होंगे। तो ये जो दिया है साइन एक्स जो है, ये साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है, क्योंकि जब इसके जगह पर आप कैसे पहचानते हैं ऑड या इवन। देखिए कोई भी फंक्शन मान लेते हैं f(x), ये f(x) है एक फंक्शन है, और इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे, x के जगह पर हम फंक्शन में माइनस रखेंगे। और यदि माइनस आ गया, यदि f(x) इक्वल टू f-x इक्वल टू -f(x) आ गया, यानी कि माइनस रखेंगे और माइनस आ गया बाहर, तो वो ऑड फंक्शन है। यदि माइनस रखेंगे उसको पॉजिटिव कर देगा तो वो इवन फंक्शन है। तो ऑड की स्थिति में क्या होता है, ऑड की स्थिति में 0 होता है, और इवन की स्थिति में ये 2 इंटू 0 से a f(x) dx होता है। तो ऑड होगा तो ये जो साइन एक्स दिया है ये आपका ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका मान जो होगा ये 0 हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि यदि लिमिट
बराबर और विपरीत हो और वो फंक्शन जो ऑड होगा तो इसका मान 0 हो जाता है, और इवन हो तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये जो साइन एक्स दिया है आपका ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप 10 सेकेंड 2 से 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 5 लिमिट दिया है, 0 से 5x + 4 इंटू डी एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू x² / 2 + 4x, और लिमिट क्या 0 से 5 दिया है। तो जहाँ जहाँ x का मान जहाँ 1 से वहाँ 5 रखेंगे पहले, उसके बाद 0 रखेंगे। तो 1 से 5 रखिएगा तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, माइनस करके अब एक जगह पर 0 को पुट करेंगे। पहले हम 5 पुट किए हैं और माइनस करके एक जगह पर 0 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 0 सबको 0 कर देगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 इंटू 25 करेंगे तो 125/2 और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 165/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 1 से 4 यानी कि लिमिट दिया है 1 से 4 x इंटू √x dx। सबसे पहले आप x इंटू √x, आप इसको √x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2 और x, इसको जब आप ऐड कीजिएगा, एक होता है फार्मूला a के पावर m इंटू a के पावर n। यदि बेस समान हो तो हम पावर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a के पावर m + n हो जाएगा। बेस समान है, यहाँ पर x है तो पावर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से 4 x के पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पावर में एक इंटीग्रेशन क्या करता है कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx से क्या होता है कि x के पावर n + 1/n+1। पावर में एक जोड़ते हैं और भाग में और डिवाइड में भी उसको पावर वाले को नीचे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/2 + 1 कीजिएगा यहाँ पर, तो x के पावर 5/2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड में लिखते हैं तो 5/2 हो जाता है। और 5/2 को आप उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/5। अब x के जगह पर लिमिट के मान को रखिएगा x के जगह पर, तो पहले ऊपर वाला का मान को रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। तो x के जगह पहले 4 रखिएगा तो 4 के पावर 5/2 हो जाएगा माइनस, और उसके बाद लोअर लिमिट को रखिएगा तो 1 के पावर 5/2 हो जाएगा। तो 2/5 और 2 के जगह पर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 12.4। क्या आएगा 12 इसके ऊपर कर दें, इसका आंसर आएगा 12.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इंटीग्रेशन x - 1 x² - 1 dx सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। इंटीग्रेशन x - 1 x² - 1 dx। तो देखिए ऊपर वाला जो छोड़ देंगे और नीचे वाला क्या होता है फार्मूला a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, यानी एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। तो माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन बचेगा 1/x + 1 इंटू dx। तो क्या होता है फार्मूला होता है कि 1/x dx होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं log x। तो log mod x + 1 हो जाएगा प्लस k। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, log mod x + 1 + k हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किए।